Good morning, students. Today's subject is legal ethics, in which I have discussed with you the topic, the powers of the Bar Council of India. We have discussed the many powers of the Bar Council of India, such as the first power that we have discussed, the admission as an advocate and the transfer of the name of the advocate from one bar council to the another bar council, state bar council. We have discussed. We have also discussed the appointment of committees and staff members as the powers used by the Bar Council of India, and such powers directs the state bar councils to form the committees or elect the staff members. In the continuance, we have also discussed the maintenance of account and send the audit reports to the Bar Council of India, and also the Bar Council of India has sent the same report to the central government that will be notified in the official Gazette of India. So today I'll discuss with you the next power, that is the fourth important power of the Bar Council of India, that is the rule making power. Right. So what does it mean by rule making power, and how the Bar Council of India exercises power to make the rules? So let us start. Rule making power. A bar council may make rules under the provision of section 15 of the Advocate Act. Subsection 2 of section 15 of the Act provides that in particular land, without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for. तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 15 ये कहती है, और उससे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को शक्ति प्रदान करती है। साथ ही साथ सेक्शन 2 भी ये बताता है हमें कि बिना किसी पक्षपात के सामान्य रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्या क्या कार्य कर सकती है। राइट। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पावर्स हैं उनको वन बाय वन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो पावर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के रेस्पेक्ट में, वो है द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द बार काउंसिल बाय सीक्रेट बैलेट इंक्लूडिंग द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच persons can exercise the right to vote by postal ballot, the preparation and revision of electoral rolls, and the manner in which the result of election shall be published. तो देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या जो सबसे पहली पावर है वो हमें बताती है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने मेंबर्स में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और भी अलग अलग डेजिग्नेशंस के लिए जो है इलेक्शन कंडक्ट कराए। ये इलेक्शन जो होता है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, मतलब जो निर्वाचन होगा वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा। ठीक है। इसके थ्रू जो सेलेक्ट होते हैं, जो मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं, उनकी डेजिग्नेशंस जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करती है वो होती है, पर मेनली इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष की पोस्ट मोस्टली प्रिफरेबल तौर पर रखी जाती है। इसके अलावा जो पावर है वो ये है कि रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द मैनर इन विच द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन शैल बी पब्लिश्ड। अब इलेक्टोरल रोल जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे की जानी है, उसका रिवीजन कैसे किया जाना है, ये सब भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है अपने लेवल पर। और रिज़ल्ट, इलेक्शन के बाद जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो किस प्रकार रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, उस
उसका पब्लिकेशन कैसे होना चाहिए, वो सब पावर्स भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है। या तो रिज़ल्ट ऑफिशियली अनाउंस किया जाए, या फिर रिज़ल्ट जो है वो नेट पर पब्लिश किया जाए, या फिर उस रिज़ल्ट की हार्ड कॉपी को बार काउंसिल रूम के बाहर प्लेस किया जाए, या फिर इलेक्शन रिज़ल्ट को लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा करके भी, ये अलग अलग डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया अप्लाई कर सकती है रिज़ल्ट पब्लिकेशन के लिए। अब हम आगे बढ़ते हुए इसका नेक्स्ट पावर देखते हैं। तो नेक्स्ट पावर बताई गई है यहाँ पे, द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल। अब भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन कैसे होगा, इसकी नीति निर्धारण करने का कार्य भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्वयं ही करती है। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इनका इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है और बैलेट पेपर के थ्रू ही होता है, पर कई बार मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को ध्यान में रखते हुए निर्विरोध रूप से भी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन करवाया जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पावर इज द मैनर इन विच एंड द अथॉरिटी बाय विच डाउट dates and disputes as to the validity of an election to the bar council of or to the office of the chairman or vice chairman shall be finally decided। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि यदि कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है किस चीज़ को लेकर के, इलेक्शन की नीति को लेकर के अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण कि अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से किया गया है, उसकी नीति क्या थी, उसकी अगर वैधानिकता पर कोई संदेह होता है या विवाद होता है तो उसका फाइनल डिसीज़न बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही लेता है अपने लेवल पे। उसके लिए उसको अधिकृत किया गया है। इस समस्या के निदान के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है जो इस विषय पे इन्वेस्टिगेशन करेगी और फाइनली अपना रिजल्ट बताएगी। ठीक है, द नेक्स्ट पावर इज द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन एंड द वाइस चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल्स। अब देखिए, द फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द बार काउंसिल। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर बार काउंसिल में कोई पद रिक्त है तो उस रिक्ति को कैसे भरा जाना है, ये अधिकारिता भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है। वो चाहे तो एडॉक बेसिस पर अपने में से ही जो मेंबर हैं बार काउंसिल के, उन्हीं में से किसी को उस पद पर डेजिग्नेट अपॉइंट कर सकती है या फिर उस पोस्ट के लिए री इलेक्शन मतलब दोबारा इलेक्शन भी करवाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की क्या शक्तियां होंगी, क्या कर्तव्य होंगे, उन कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने की जो पावर है वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ही दी गई है। तो देखिए, आज हमने जो डिस्कस किया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया किस प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, इसके अलावा भी जो अलग अलग पोस्ट होती हैं उनका निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है, उसकी जो मैनर है, जो रीति है, उसका निर्धारण स्वयं बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। साथ ही यदि कोई डिस्प्यूट होता है इलेक्शन को लेकर के तो उसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है और अपने लेवल पर ही उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है। कैजुअल वैकेंसी होने की कंडीशन में भी अपने में से ही या तो मेंबर्स को अपॉइंट किया जा सकता है या फिर री इलेक्शन के थ्रू भी जो उस पोस्ट को फिल किया जा सकता है। तो देखिए, आज हमने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर्स पढ़ी है वो इसी होप आपको समझ में आई होंगी। तो कल हम दोबारा से इन्हीं पावर्स को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।